हेलो क्रिप्टो लवर्स, हेलो फ्रेंड्स। आज हम न्यू वीडियो और न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है बिटकॉइन 2019 में गिरा, क्या 2025 में वही होगा? क्या मार्केट क्रश होगी? एक ऐसा ही दिन जब लोगों ने सोचा कि क्रिप्टो ख़त्म, एक ऐसा ही क्रश जो लोग आज तक नहीं भूले। क्या आप तैयार हैं 2019 की सबसे बड़ी क्रिप्टो मेल्टडाउन की असली कहानी सुनने के लिए? ठीक है। आज सोच रहे होंगे 2022, 23 और 24 में क्रिप्टो क्रैश सबसे बड़ा क्रैश है, लेकिन 2019 में जो हुआ उसमें लोगों के क्रिप्टो से भरोसा ही उठ गया था। बिटकॉइन 13,800 से बिटकॉइन 13,800 से सिर्फ कुछ महीनों में 6,500 और 3,500 तक गया था। इथेरियम, एक्सआरपी और भी अल्टकॉइन लिटरली हाफ हो गए थे। क्या हुआ था? किसने डंप किया था? और सबसे बड़ी सवाल यह है कि अगले क्रैश से क्या हो सकता है, कैसे बच सकता है? चले देखते हैं। ठीक है। पहला रीज़न और सबब और चैप्टर ये है तो बिटकॉइन का तेज़ी से उठना फिर क्रैश होना। ठीक है। बिटकॉइन का तेज़ी से उठना और क्रैश होना 2019 के शुरू में जब सोच रहे थे कि बुल मार्केट वापस आ गई है, बिटकॉइन 3,500 से डायरेक्ट 13,800 तक चला गया था। लोगों ने सोचा टू द मून, माना बुल मार्केट आ गई है। लेकिन फिर सडनली क्रश मार्केट ने जून के बाद से गिरना शुरू किया और नवंबर तक कोलैप्स हो गया पूरी मार्केट, और बिटकॉइन 3,500 तक चला गया। ठीक है। अब उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह है, बहुत सी वजह हो सकती है, बहुत से रीज़न हो सकते हैं। ठीक है। पहला उसका सबब है, तब फेसबुक की बहुत ज़्यादा स्कीम थी, फेसबुक ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। उसका एक कोइन लॉन्च हो रहा था जिसका नाम था फेसबुक लिब्रा कोइन स्कीम बन गया था। ठीक है। फेसबुक ने न्यू क्रिप्टो करेंसी लिब्रा के प्लान अनाउंस किया, जो सोचने लगे कि क्रिप्टो मास अडोप्शन होने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको ब्लॉक कर दिया, इस पर बैन लगा दिया। ठीक है। रेगुलेशन के फियर बड़ा हुआ और क्रिप्टो मार्केट में पैनिक सेलिंग हो गई, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट डाउन चली गई। दूसरा उसका सबब ये हो सकता है चाइना सडनली क्रिप्टो बैन। ठीक है। चाइना तब क्रिप्टो का एक माइनिंग प्लान था। चलिए, बिटकॉइन चाइना जो तब तक बिटकॉइन का माइनिंग हब था, ठीक है, उसमें सडनली क्रैक डाउन स्टार्ट कर दिया। क्रिप्टो इलीगल करार दिया गया था चाइना ने। ठीक है। उसके बाद ये सब सुनते ही मार्केट क्रैश हो गई थी। और तीसरा सबब यह हो सकता है कि प्लस टोकन लॉन्च हुआ था, ठीक है, जो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की थी। ठीक है। 2 बिलियन से भी ज़्यादा डॉलर का इन्वेस्ट किया गया था, तो वो एक स्कीम था, वो एक चाइना का स्कीम प्रोजेक्ट था। ठीक है। उसमें 2 बिलियन से ज़्यादा डॉलर का बिटकॉइन और इथेरियम के लूट मना का उसके पार्टिसिपेट था, तो वो एक स्कीम हो गया था। तो बिटकॉइन और इथेरियम क्रैश हो गए थे, लूट लिया गया उसको। ठीक है। लेकिन लोग अफेक्टेड बहुत हुए, और स्कीम के बड़े स्कीम ने अपना बिटकॉइन से और दूसरे अल्टकॉइन से अपना सेलिंग ज़्यादा प्रेशर दिया था। ठीक है। इस वजह से भी मार्केट क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। ठीक है। तीसरी वजह इसकी हो सकती है हमारा जो है सेलिंग प्रेशर है, जो हमारे स्कैनर है, उसकी वजह ये थी। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप 2025 में ऐसा हो सकता है? क्या मार्केट अब जितनी क्रैश हो रही थी हो गई? क्या अब और मार्केट डंप होगी कि नहीं? ठीक है ना। तो 2019 के क्रैश एक वार्निंग था, या क्या आज की मार्केट में सरवाइव करना सही रहेगा? तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोमो जो को इन्वेस्ट है वो हम मत करें। रेगुलेशन और स्कैमर न्यूज़ पे हम ज़्यादा ध्यान दें। स्टॉप लॉस लगाएं और रिस्क मैनेजमेंट का ज़्यादातर ख्याल रखें। ठीक है। तो क्या 2019 में जो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट हुआ था, क्या आपने उसमें इन्वेस्ट किया था? क्या आपने उसमें डायरेक्टली सेलिंग की थी जब आप पैनिक हो गए थे? आपके हिसाब से कि 2025 में क्रिप्टो बुल रन आएगा, या 2025 में अब ज़्यादातर बुल रन मार्केट डंप होगी या नहीं होगी, बस जितनी डंप हो गई थी हो गई? ये कुछ सवाल है जिनके आपने जवाब देना है। ठीक है। थैंक यू।